मित्रों, यह कहानी अरुण नाम के एक लड़के की है जो महाराष्ट्र का रहने वाला था। यह घटना तब की है जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके स्कूल ने मैसूर घूमने के लिए एक ट्रिप का आयोजन किया था। सभी छात्रों को सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया गया था। इस ट्रिप के लिए कुल 12 गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। अरुण और उसके दोस्त जिस गाड़ी में बैठे थे वह सबसे आखिर में थी। सभी दोस्त बहुत उत्साहित थे। गाड़ी चली तो रास्ते में सबने गाने गाए, मजाक किया और खूब हंसी मजाक चलता रहा। कुछ ही घंटों में गाड़ी एक घने जंगल से होकर गुजरी। रास्ता सुनसान था। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही गाड़ी जंगल के बीच पहुंची, अरुण को अचानक घुटन सी महसूस होने लगी। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी एक जगह रुक गई। ड्राइवर ने उतरकर देखा तो पता चला कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैडम ने कहा, सब लोग गाड़ी से नीचे आ जाओ, इसमें थोड़ा समय लगेगा। सभी लड़के गाड़ी से बाहर आ गए। ड्राइवर ने बताया कि यहां से करीब 200 मीटर दूर एक ढाबा है, तुम सब वहां जाकर चाय नाश्ता कर सकते हो, मैं टायर बदल कर आता हूं। मैडम गाड़ी के पास ही रहीं और सभी लड़के ढाबे की ओर चल दिए। रास्ता बेहद डरावना था। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वे ढाबे पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा, गहरी लाल आंखें और अजीब सा लंगड़ाता हुआ चलना उसे और डरावना बना रहा था। अरुण को उसे देखते ही चक्कर जैसा महसूस हुआ। उसने जल्दी से नजरें हटा लीं। सभी लड़कों ने वहां बैठकर चाय पी। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी औरत के चीखने की बहुत तेज आवाज आई। वह चीख इतनी भयानक थी कि सभी लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वह बूढ़ा आदमी अपना चाय का कप फेंककर लंगड़ाते हुए जंगल की ओर भागा। अरुण और उसके दोस्त बहुत डर गए। तभी उनमें से एक लड़के को तेज उल्टियां होने लगीं। सब घबरा गए और मैडम को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। अब सभी लड़के वापस गाड़ी के पास जाने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी वहां नहीं थी। जहां कुछ देर पहले गाड़ी खड़ी थी वहां अब सिर्फ टायरों के हल्के हल्के निशान थे। डर के मारे सभी की हालत खराब हो गई। भागते हुए वे फिर से उसी ढाबे पर पहुंचे। वहां वह बूढ़ा आदमी वापस आ चुका था। अरुण ने हिम्मत करके उससे पूछा, बाबा, ये क्या हो रहा है? हमारी गाड़ी कहां गई? बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा, इस जंगल में ऐसा अक्सर होता है। कई बार चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन जब मैं जंगल में जाकर देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता। उसकी बात सुनकर सभी लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखीं। मैडम बस में बैठी थीं और इशारा कर रही थीं कि सब जल्दी अंदर आएं। सभी लड़के दौड़कर बस में चढ़ गए। अरुण ने घबराकर पूछा, मैम, गाड़ी कहां चली गई थी? मैडम ने कहा, टायर तो बदल गया था, लेकिन डीजल कम था, इसलिए ड्राइवर नजदीकी पेट्रोल पंप पर चला गया था। सबने राहत की सांस ली। सभी लड़कों ने जाते जाते उस बूढ़े आदमी को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। लेकिन जैसे ही बस थोड़ी दूर चली, अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। वो ढाबा वहां था ही नहीं। जहां कुछ मिनट पहले ढाबा था वहां सिर्फ जल चुके लकड़ियों के टुकड़े थे, जैसे वह जगह कई सालों से वीरान हो। अरुण घबरा गया और जोर से चिल्लाया, रुको, वो ढाबा कहां गया? ड्राइवर ने बस मोड़ ली और सब वापस उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ जली हुई जमीन थी। वह बूढ़ा आदमी भी कहीं नहीं था। सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी अरुण को जंगल के अंदर किसी सफेद आकृति की झलक मिली। पत्तों के बीच से कुछ सफेद परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ड्राइवर ने धीरे से कहा, इस जंगल में अजीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इनकी सच्चाई कोई नहीं जान पाया। सभी की रूह कांप उठी। बिना देर किए ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी और वे सब मैसूर पहुंच गए। लेकिन अरुण आज भी उस ट्रिप को याद करके डर जाता है। वो बूढ़ा आदमी कौन था? वो ढाबा कहां गायब हो गया? और वो सफेद परछाइयां कौन थीं? शायद इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। अगर आपको यह सच्ची घटना पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलें।